के इस ई चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। टेंस के अंतर्गत अपन ने प्रेजेंट के 3 भाग कर लिए थे। आज प्रेजेंट का अंतिम भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने आपको वाक्य में बताए थे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव 2 वाक्यों को मिलकर के बनता है, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 टेंसों के योग का समावेश है, जिसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसको अपन देखें, इसके लिए पूर्व अनुसार अपन इसके हिंदी वाक्यों की संरचना देखते हैं कि इनमें क्या क्या पहचान होती है। हिंदी वाक्यों की पहचान, इसमें समय सूचक शब्द से दिया जाता है, यानी कोई कार्य कब से हो रहा है। से रहा है, से रही है, से रहा हूं अपन ने कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, और से इसमें समय सूचक शब्द है। इस से समय सूचक शब्द को अंग्रेजी वाक्यों में रूपांतरित करने के लिए अपन ने यहां पर 2 शब्द इस संरचना के अनुरूप लिखे हैं। पहला शब्द है सिंस और दूसरा है फॉर। सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई कार्य कब से शुरू हो रहा है, यानी एक समय, निश्चित समय जिसे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मंडे, कोई भी दिनांक दी जा सकती है। तो यदि अपने को वाक्य में ये मिलते हैं तो इनके लिए अपन सिंस प्रयोग में लाते हैं। और दूसरा शब्द है फॉर, यानी पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि, यानी पीरियड, जैसे 1 सप्ताह का, 1 महीने का या कई वर्षों का। जब समय की अवधि दी जाती है तो वहां पर अपन समय सूचक शब्द से को बदलने के लिए फॉर लगाते हैं। अब आते हैं इसकी सहायक क्रियाओं में। सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव लगती है, और कंटिन्यूस साथ में है, इसलिए इसमें हैज हैव बीन, यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। मुख्य क्रिया कंटिन्यूस की, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हुए। सबसे पहला जो वाक्यों का भाग है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य की संरचना इस प्रकार से है, सब्जेक्ट हैज या है, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ये वाक्य में अपन से शब्द को देखते हुए इसका सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और अंत में जो समय दिया जाता है वाक्य में वह इसमें आ जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं। राम सुबह से, कब से किताब पढ़ रहा है? सुबह से, यानी निश्चित समय है, सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो जब निश्चित समय अपने पास होता है तो अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज, राम हैज बीन रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रीड के साथ आईएनजी लगाते हुए ए बुक सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा इसका एग्जांपल है, वह 3 दिन से गाना गा रहा है। तो 3 दिन ये एक समय की अवधि है। ये कौन से 3 दिन अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन इस 3 दिन की अवधि को समय सूचक शब्द के लिए अपन यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 days। आगे इसका जो दूसरा भाग है वो वाक्य के क्रम में इसका जो दूसरा भाग है वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक। पूर्व में भी आपको 3 बार बता चुका हूं। इस नेगेटिव सेंटेंस की जो संरचना है वो अन्य वाक्यों से थोड़ी अलग है। सब्जेक्ट हैज, हैव और नॉट, क्योंकि अपन ने सिंपल वाक्य में देखा था हैज, हैव, बीन साथ में अपन लिखते हैं, लेकिन यहां पर हैज, हैव के बीच में नॉट आएगा और उसके बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। जैसे वह सुबह से खाना नहीं पका रही है, नेगेटिव वर्ड है नहीं। तो सीता हैज नॉट, ऐसी एक छोटी सी मान्यता है, बालकों के मन में भी रहती है
कि जो नॉट का प्रयोग है वह वाक्य में तीसरे स्थान पर किया जाता है। तो तीसरे स्थान पर प्रयोग करने के लिए अपने को बीन अलग करना पड़ता है। इसलिए सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग सुबह एक स्थायी समय है, निश्चित समय है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग किया है। इसी का एक दूसरा रूप है, हम 4 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 4 वर्षों से समय का एक पीरियड दिया गया है, कौन से 4 वर्ष हैं ये पता नहीं है, इसलिए अपन यहां पर इन 4 वर्षों के लिए सिंस नहीं लगाएंगे, बल्कि वाक्य में फोर का प्रयोग करेंगे। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैव लगाएंगे। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 years, यानी हम 4 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। समय इसमें अवधि के रूप में था, इसलिए यहां पर 4 लगाया। इसी का अगला जो चरण है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के हैं, एक WH वर्ड का और एक हेल्पिंग वर्ड का। अब इनका दोबारा से वर्णन करूं, इससे बढ़िया है आप मेरे से इससे पूर्व वाले जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनकी जो वाक्य संरचना है, WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो WH से शुरू करते हैं, सहायक क्रिया WH के साथ ही लगती है। WH वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सहायक क्रिया वाला यदि वाक्य देखें, यानी जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में नहीं बल्कि सबसे पहले हो, तो हैज, हैव से शुरू करते हुए सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें, अन्यथा वाक्य पूरा गलत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें, क्या वह सुबह से चाय पी रहा है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य ये सबसे पहले देखो, जब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है तो अपन हैज या हैव में से कर्ता के अनुसार, कर्ता सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो क्या हैज ही बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, यानी इसका जो हिंदी अनुवाद बना, क्या वह सुबह से चाय पी रहा है। इसी प्रकार यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, इसी वाक्य को देखते हैं अपन, तो क्या तो यदि अपन हटा देते हैं तो अपन बनाते हैं इसका वह सुबह से चाय क्यों पी रहा है। तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आ गया तो प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी की संरचना में सबसे पहले आता है। तो वाई, बाकी संरचना सेम बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, लेकिन WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो वाई हैज ही बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग और सिंस मॉर्निंग दोनों में सेम है, यानी सुबह से एक निश्चित समय दिया गया है, जिसके कारण से अपन ने इसमें सिंस मॉर्निंग लगाया गया है। तो ये आपने देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य किस प्रकार से अपन इनको अंग्रेजी में रूपांतरित कर सकते हैं। सहायक क्रिया एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, हैज और हैव है, इनके साथ में बीन का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूं, जो आप अपनी कॉपी में बना करके मुझे मेरे पेज पर सेंड कर देंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव का डालता हूं, क्या वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। हम 1947 से जयपुर में रह रहे हैं। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। गणेश 3
बरसों से मंदिर जा रहा है। वह कब से क्रिकेट खेल रहा है। इन सब वाक्यों का आप हिंदी में जो मैंने आपको लिख दिए हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे।